Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम जौनपुर ज़िले के मल्हनी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से हम बताएंगे जौनपुर का मिजाज, दलित बस्ती के लोगों का क्या है अपना मिजाज। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास तमाम दलित समुदाय से लोग मौजूद हैं। जौनपुर का सियासी समीकरण आज किस तरह से बदला है उसको लेकर भी चर्चा होगी, इसलिए कि शुरुआती दौर में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया था। सपा से बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं और भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदले। पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा होते हैं और उसके बाद एक नया घटनाक्रम होता है और नया मोड़ लेता है कि 5 तारीख को अचानक ये चर्चा चलती है कि श्रीकला सिंह का टिकट कट रहा है और 6 तारीख की सुबह होते होते, जिस दिन नामांकन की अंतिम तारीख थी, सुबह होते होते सिटिंग एमपी श्याम सिंह यादव को टिकट मिल जाता है बसपा का। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह कहते हैं कि मेरा टिकट बसपा ने काटा। वहीं पे बसपा के कोऑर्डिनेटर कहते हैं कि उन्होंने खुद ही लड़ने में असमर्थता जाहिर की, उन्होंने टिकट वापस कर दिया और नहीं लड़ना चाहते थे। तमाम मुद्दों को लेके हमारे साथ यहाँ हैं दलित समुदाय के लोग, उनसे बात करेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं और किन मुद्दों पर वोट देंगे। सबसे पहले हम आते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? पहले हाँ, हम क्या भैया तो है समय पे आया कि पानी निकलने का भी दाव नहीं है और पीने की कमी भी है। हाँ, बहुत परेशानी हम लोग को है ही है। पानी पीने की परेशानी है यहाँ लगी है कि ये के समय पे वो क्या बोलते हैं उसको फीवर लगी है, लेकिन पाइप फैला भी नहीं। पानी की दिक्कत है, पानी निकलने का भी दिक्कत है। उस तरफ जाता है गड़ा, देखो पानी रास्ते में बुरा है, यही सब दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम उषा देवी। ये बताइए, 5 साल सांसद बसपा के थे श्याम सिंह यादव। कोई नहीं, तो कहते हैं, सब लोग तो कहते हैं, लेकिन कोई कह देता कि हाँ हो जाएगा, यही कहते हैं। तो इस बार क्या मिजाज है? मिजाज वोट पड़ेगा एक दिन के बाद, मिजाज वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं। ये बात नहीं है, जहाँ देते हैं मोदी जी को दिए हैं, देते हैं। हाँ, और क्या बाकी। लेकिन तो जब हम लोग तो खुद ही परेशान हैं, पानी निकलने को अपन व्यवस्था करें। आप पूछिए, हम पढ़े लिखे नहीं है भैया ज़्यादा। तो आप कह रही हैं मोदी जी को देते हैं, मोदी जी को क्यों, मतलब क्या, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? मोदी बताइए, हम पढ़े वढ़े नहीं है, जो हमारा समझ में आया कह दी। हाँ, और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो बात करेंगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर रीना है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं सफा सदी, लेकिन यहाँ आते नहीं हैं। और जो प्रधान है क्या है वो भी नहीं आते हैं यहाँ, कुछ देखने तकने नहीं आते हैं। यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। समरसेबुल लगा दिए हैं, आज 3 साल हुआ, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, नाली का व्यवस्था नहीं है। बस घर दे दिए हैं, राशन भी मिलता है, एक महीना मिलता है, 1 महीना नहीं मिलता है। यहाँ हर चीज़ की कमी है। यहाँ 2 दिन बाद, 1 दिन के बाद वोट पड़ेगा 25 तारीख को। ठीक है, तो ये बताइए किन मुद्दों पे वोट देंगे? हम मायावती को वोट देंगे। मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? क्या मुद्दे तो नहीं पता। क्या विकास है? हाँ, हमारे विकास करें, हमारे सब जब भाई बहन खुश रहें तो वही मुद्दे पे हम वोट देंगे। आप लोग समस्या की बात कर रही हैं। हाँ। 5 साल 2019 से 24 तक यहाँ पे बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव रहे। हाँ, श्याम सिंह यादव यहाँ दिखाए ही नहीं आज तक। हम लोग जानते नहीं कि कौन सा है, यहाँ आए नहीं। हम लोग देखेंगे तभी न बताएंगे कि कौन है कौन नहीं है, यहाँ आए कि नहीं आए। हम लोग कभी देखे ही नहीं।
यही बात है। चुनाव के दौरान भी नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए, यहाँ अभी तक कभी नहीं आए वो। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला हाँ, वो किस आई दिन थी। तक प्रत्याशी थी? हाँ वो आई थी। श्रीकला सिंह? हाँ आई थी वो। तो क्या हम नहीं थे कहा जब वो उन्होंने? आई तो हम नहीं थे। गांव में आई थी? हाँ गांव में आई थी, हम नहीं थे, हम डॉक्टरी में काम करते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं जिनसे हम बात करते हैं। कुछ आप खड़ी हो जाइए माता जी। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा हो। माता जी बताइए कि जिले में चुनाव है, जौनपुर लोकसभा का, परसों वोट पड़ेगा। हाँ। किन मुद्दों पे वोट देंगी आप? अब हम हाँ, मुद्दा क्या होगा? अब जेके सबने कहा वही दे। किसको देंगी वोट? अब हमने तो मायावती को देते रहे हैं, मायावती को वोट देते रहे, जेके कहा वही दे। नहीं, क्यों देती हैं? मतलब मुद्दे क्या होते हैं? हम नहीं जानते साहब, हम पढ़े नहीं, मुद्दे नहीं जानते। भाजपा कहती है कि हाँ। दलितों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, राशन दिया जा रहा है। हाँ राशन दिया जाता है, और जो भैल है कभो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती उनका। कौन? अरे सभासती कभो ना दिखाते, जब से सभासती बहन कभी दिखाते नहीं। अच्छा, हाँ जेके कहा वही कोड दी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, पुरुष भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? वोट पड़ने वाला है एक दिन मुद्दे के तो बाद। बहुत सारे हैं इस गांव में, कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पानी ऐसे गांव का पानी जो है वहाँ जाके बहता है। अगर जिनके खेत में जा रहा है उन्होंने अगर कल को बांध दिए, मेड़ा बांध दिए तो गांव डूब जाएगा। पूरे गांव का पानी वहीं जाके उनके खेत में, एक ठाकुर है उनके खेत में जाता है। और ट्यूबवेल लगा है कम से कम 3-4 साल हो गए। संजय सभासद थे, उन्होंने कहे कि भाई हमारी सरकार है नहीं, बीजेपी की है, और बीजेपी की सरकार है, वो पास नहीं कर रही पैसे, तो हम कहाँ से पाइप वाइप बिछवाएं। अब जो है बीजेपी के ही है यहाँ पे सांसद हुए, तो सभासद हुए हैं, और उन्होंने कहते हैं कि इस गांव वाले वोट नहीं दिए हमें, इसलिए जो है कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते इस गांव का। ना पाइप बिछड़ा, ना कुछ भी। पानी के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। यहाँ पानी का लेवल इतना नीचे भाग गया है कि जितने हैंड पाइप थे सारे सूख गए हैं, और जो बोरिंग लगवा रहे हैं प्लस दूसरा बोरिंग हो रहा है वो भी बैठ जा रहा है। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है इस गांव में। और जो पहले श्रीकला आई थी, इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्यों उन्होंने टिकट वापस किए कि कट गया, ये तो वही सब जानते हैं। अब जो हमारे खड़े हुए हैं दूसरे मायावती जी, श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने अभी तक यहाँ पे आए नहीं। तो हम लोग अपना मन बनाए हैं जिसको देने के लिए। अभी ओपन तो नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा तो ऑनलाइन चल रहा है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। हमें जहाँ देना होगा वहाँ देंगे, क्योंकि इस गांव का विकास कतई नहीं हुआ है। चाहे मोदी के राज में हुआ है या किसी के राज में, कुछ भी यहाँ नहीं। आते हैं बहुत सारे वादे करके जाते हैं, पर क्या इलेक्शन के बाद कोई झांकने तक नहीं आता। ये अम्बेडकर पार्क है, इसमें लाइट लगनी थी, खंबा लगना था। अब पहले पिछले पंचवर्षीय में धनंजय सिंह आए थे, उन्होंने कहा हम यहाँ खंबा लगवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, चद्दर बिछवा देंगे, कुछ नहीं हुआ। इस बार भी सब ऐसे कह रहे, कुछ करता नहीं कोई। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं पर करते नहीं कुछ भी। 5 साल सांसद थे श्याम सिंह यादव, यहाँ कभी आए नहीं। गांव वाले कोई उनका शकल भी नहीं देखा, ना उनको जानता है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, श्याम सुंदर दास जी या क्या है। ये जब यहाँ इस गांव में आए जब तो पता चले। सारे हमारे सब गांव के माताएं बहनें बैठी है, इनको खुद पता नहीं है कि ये कौन है श्याम सुंदर दास जी, कौन क्या है। जब इस गांव में आएंगे जब ही तो सब जानेंगे, जब ही तो वोटिंग करेंगे, नहीं किस आधार पे वोटिंग करें। मुद्दे क्या होंगे? एक दिन के बाद वोट पड़ेगा तो मुद्दे यही है, जो विकास करेगा उसी को देंगे। जो पानी वानी लाइन उनका सब कुछ हर चीज़ की व्यवस्था करे उसी को वोट जाएगा, नहीं तो किसी को नहीं। हम लोग किसी को और इस गांव से किसी को वोट जाएगा ही नहीं। हम लोग स्थगित कर देंगे इस गांव का वोट।
क्योंकि वोट देने से क्या मतलब है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे क्या पूरी लाइफ। मोदी जी घर दिए, ठीक है घर दिए, 2.5 लाख रुपए दिए, प्लस क्या है कि आदमी अब उसी में 2 भाई हैं, उसी में बंटवारा, ज़मीन की बंटवारा हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, और प्लस क्या है अब जो है कि उतने में बन नहीं रहा है घर, लैट्रिन है, 2 रूम है, बरामदा है, सब कुछ बन नहीं रहा है। आदमी घर से पैसे लगा रहा है। अब घर से लगाने का मतलब क्या है कि उसमें कर्ज हो जा रहे हैं। कर्ज जब आदमी अब कमाए खाए कि कर्ज भरे, या घर जो पहले कच्चे मकान थे सबने गिरवा के पक्का मकान बनवाने शुरू कर दिए। 2.5 लाख रुपए आए, 2.5 लाख रुपए में कौन सा 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बन जाएगा कि इतने में बनेगा ही नहीं। आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपए घर से कर्जा ऋण करके बनवा रहा है, पर अब जो कर्जा लद गया, बच्चे पाले कि कर्जा ऋण दे कि और दुख तकलीफ इतने सारे आते हैं, कैसे आदमी झेले। क्या नाम है आप? हमारा नाम नानक है। ये नानक जी थे, इनकी पीड़ा थी गांव को लेके। आप बताएं क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, एक दिन के बाद वोट पड़ने हैं, मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में? मुद्दे जनता के सिस्टम से रहेंगे। क्या रहेंगे? परिवार के। क्या सिस्टम से? जो सिस्टम चल रहा है वही रहेगा। हम पूछते हैं संसद जी क्यों हमारे बैठ गए। यहाँ नाली पानी आप देखे होंगे, जो विधायक जितने लोग आए होंगे सब, वहाँ नाली है हमारे यहाँ बना, पानी वहाँ बुड़ता है, उनकी फॉर्च्यूनर आती है मगर रास्ता नहीं बना है। तो आप बताइए को वो बनने के बाद होंगे कि संसद होने के बाद बनेगा कोई से? समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेके आई है। कोई पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमारी जो जहाँ सपोर्ट करेगी वहाँ सब वोट देंगे, जिसका जहाँ से मदद होगा वहाँ से व्यवस्था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट जाता है, क्या उनका टिकट जब मिला था उनको आई थी, एक बार भी आई थी? तो यहाँ तो पूरा सपोर्ट था उनका। हाँ। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते आपको। तो अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती तो हाँ, क्या रहता? तो यहाँ पूरा व्यवस्था था उनके लिए। यहाँ पूरा फुल सपोर्ट था उनको, अगली बार भी था। और अब क्या रहेगा? अब ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि भाई पूरी जनता है, जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। हमारा 2 ही वोट है, हमारा तो मतलब 1 ही वोट समझ लो, हम अपना देंगे, जब पत्नी हमारी किसी को दे उससे कोई गारंटी नहीं है। पहले जो था आपकी अलग है। और भी कुछ महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं, और भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ चौपाल लगी हुई है, देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अंबेडकर जी की मूर्ति चबूतरे पे लगी हुई है गांव में, और वहाँ पे सारे लोग बैठते हैं शाम को। और भी देखिए कुछ माताएं हैं। माता जी बताइए का नाम बा? सुनरा। आप बतावें कि का दिक्कत, का परेशानी? हमें दिक्कत है, हमें आवास ना मिलल, मेरे 5-6 के देला है, कहाँ रहा है, मेरा बहुत दिक्कत है। एक विकलांग लड़का है, तो बहुत परेशानी है। तो ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हर घर को, सबको घर मिल रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, हमें तो कुछ ना मिलल। हाँ, हमें कुछ ना मिलल। हाँ, हमें कुछ ना मिलल। अब हमारा आवास का फार्म गबा ना किया उनके लगे, दूधाई हम आवास भरे। तो का मुद्दा रही, कौने मुद्दा पे परसों वोट दिया ही एक दिन बाद? अब जहाँ सब देता हम देवे। नहीं, के दिया ही, का मुद्दा रही? का मुद्दा रही? हाँ, मायावती के देवे और के देव। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, यहाँ देख रहे हैं चबूतरे पे बैठी हुई हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजना है। रंजना जी, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे चुनाव में, एक दिन के बाद वोट पड़ना है? भैया जहाँ सब दे वहीं हम देवे वोट। नहीं, आप यंग हैं तो आपको अपने मुद्दे तो पता होना चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा होगा। हाँ भैया, बेरोजगारी बढ़वे करा, पढ़ लिख के सब बैठा बाटे नहीं है, के नौकरी पगते ना बाटे, लेबराना करत बाटे नहीं है। महंगाई एक तरफ हुई है, बाकी इतना महंगाई बढ़ गया हो कि काहे कि नहीं, हर चीज़ खरीदे में परेशानी होत बाटे। तो वोट किस मुद्दे पे आप देंगे? भैया हम तो हाथी वोट देवे। क्या मुद्दा क्या होगा, क्यों देंगी? इसलिए पिछले 5 साल विधायक सांसद थे बसपा के, क्या कभी आपकी सुध लिए? हाँ, बहुत कुछ किए भैया। हाँ, मायावती मुख्यमंत्री रही, बहुत कुछ किए। कुछ लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं।
और आज तक तो कोई नौकरी नहीं पाया है, उसके बाद कोई भी नौकरी नहीं पाया है। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम जिन पूछा है। नहीं, बताइए क्या नाम है? चिंता ना हो। आप बताओ चाची, का मुद्दा रही 2 दिन बाद वोट पड़े के बाद? ए भैया हो सोझे हाथी पे देख हम काहे दई हैं? काहे के न दे उनके में मुद्दा का हो? उनके में सुविधा हमन के मिलल है, इनके में तो कुछ सुविधा ही ना मिलल का है। सुविधा मिलल है? हाँ बताओ। तो लड़कन पढ़ लिख के हमन को बैठल हवन, गोबर हिला करत हवन, न करा ईटा गरा तो वो न पावे खाए के। ए भैया कहते हैं आवास देते ही, आवास शौचालय, राशन 5 किलो के जिया ले है लड़कन के को भैया हो। हाँ वो हमें 3.5 किलो राशन हो तो 5 किलो देते हो, 3.5 किलो हो तो। हाँ? और भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। आप बताओ का मुद्दा रही? का नाम है? पढ़ाई लिखाई मीना, पढ़ाई लिखाई शिक्षा लड़कन चाहिए, नौकरी चाहिए है। जो उचित मिलते ना बा तो कैसे आगे भविष्य बढ़ी लड़कन के। 5 किलो राशन से 5 किलो करनी कितना राशन लड़कियां नौकरी करिए खरीद के लिए। बस ये मुद्दा हमारा, हम सब कोनो काम वोट देवे जाबू ना? हाँ वोट दे जा। कौने मुद्दा पे देबू? का चाहिए सुविधा? सुविधा में सब कुछ ना मिला हो। कौन सुविधा दे? जो हम लोग को पहले मिल चुका वही मिला है, मायावती के राज के बाद हम सब कुछ ना मिला हो। वही मुद्दा दे वोट, हम हाथी पे, हम सब हाथी वाला ही हाथी दे। हम सब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का जो कहना है कि इनको सुविधाएं नहीं मिली। जो चीज़ें थी जो बसपा के शासन में हम लोगों को मिला वही आज तक है, कोई सुविधा नहीं मिली। ये दलित बस्ती के लोगों का कहना है। और भी हमारे बीच में हैं। आप बताएं क्या नाम है? हमारा नाम है सुरसती। आप बताओ कि का दिक्कत बा? दिक्कत ये बा, न नाली बनत बा, न पानी की दिक्कत बा, और जौन है कि 5 किलो मिलत है राशन। अब जौन है कि पूरा देबो ना करते न 3.5 किलो होत है। और जौन है कि हमारे सब खेत की यारी ना बा, आवास ना मिला बा, आवासों ना मिला हो, भरे ही बाकी मिलल ना हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं का जो कहना है स्पष्ट रूप से कि उनको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसमें भी कुछ कम मिलता है। और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं। आप बताएं पहले क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, ये बताइए गांव में किस तरह का माहौल है चुनाव का? अब 1 ही दिन बचा है। ऐसा है कि माहौल तो बहुत अच्छा था श्रीकला सिंह के, इसके बाद अब फूट गया वोट जो है सब छितिर बितर गया। कौन किसको देगा, कौन किसको देगा जो है। और समस्या नाली और पानी का है यहाँ अधिक जो है। अब मतदान है भाई, सब अपने अपने मतदान को अपना वोटिंग करेंगे। तो श्रीकला के टिकट कटने से क्या बसपा कमज़ोर हुई है? बसपा कमज़ोर हो गई है। श्रीकला अगर चुनाव लड़ती तो बहुत अच्छा चुनाव निकलती। और श्याम सिंह यादव आने से सब वोट फूट गया, बहुत कम वोट पड़ेगा। ये वोट सब फूट गया। 5 साल सांसद रहे, कभी नहीं आए संसद जी, और आज भी नहीं आए, इस चुनाव में भी नहीं आए। 5 साल सांसद रहे श्याम सिंह यादव, उस दौरान भी नहीं आए। और चुनाव में दोबारा टिकट पाए हैं तब भी मतलब वो यहाँ पे नहीं आए हैं दलित बस्ती में। हमारे बीच में देखिए कुछ युवा भी हैं। आप बताएं क्या नाम है? मोहित गौतम। मोहित जी बताएं क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? आप युवा हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं? वोट तो हम मुख्यमंत्री वाले दे चुके हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का दे चुके हैं। सांसद में पहली बार वोट देंगे, सांसदी में क्या मुद्दा होंगे, क्या विजन होगा? देखिए रीजन तो बहुत है, लेकिन फिलहाल हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमारे पार्टी से बसपा से श्याम सिंह यादव भाई खड़े हैं, तो उनको पार्लियामेंट में भेजना हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं? क्योंकि अगर यहाँ से वो जीत के जाते हैं तो हमारे
लिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे भाई यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, तो वही उसका समाधान किया जाएगा ना। और रही बात योगी जी, योगी जब से मोदी इस देश में आए हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब, एक मिनट इधर थोड़ा से इधर करिए, जब से प्रधानमंत्री वो बने एक भी काम नहीं किए ढंग से। हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। और एक मैं लाइन बोल जा रहा हूँ इस पर, मोदी तेरे राज में उल्टी देखी रीत, और अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भीख। यही सब है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब लीक हो गया। अब जो बच्चे इलाहाबाद में जो पढ़ रहे हैं उसके माँ बाप किस तरीके से पढ़ा रहे वही जानता है, और कोई बाहर नहीं जान सकता। अब यही सब है, एक भी काम वो किए नहीं है। और जैसे भाई से बात करिए, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। 5 साल सांसद थे श्याम सिंह यादव, इस बार भी आप कह रहे हैं कि उनको चुन के भेजना है। 5 साल सांसद थे, कितनी बार आए और क्या विकास? देखिए जनता के बीच तो नहीं आए हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे भाई, हमारे पार्टी से हाथी से हम उन्हीं को जिताएंगे, हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। वोट फॉर बीएसपी हाथी पे। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे अब जीतेंगे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे मुद्दे क्या क्या होंगे ना। अभी तो हमारे गाँव में बहुत प्रकार की समस्या है, उनसे बातचीत करेंगे भाई, मुलाकात होगी तो बातचीत करेंगे, बताएंगे हमारे गांव में समस्या है। फिलहाल अभी हमारे गांव तो आए नहीं है, और न कोई जानता कि श्याम सिंह यादव यहाँ से मतलब कि सांसद थे बसपा के। इनका कहना है कि श्याम सिंह यादव सांसद थे 5 साल, कोई गांव का आदमी नहीं जाना। और भी कुछ युवा साथी हैं, आप बताएं क्या नाम है? मासूम कुमार। मासूम जी, एक दिन बाद चुनाव वोट पड़ने जा रहा है। जिस तरह से जौनपुर लोकसभा में घटनाक्रम चेंज हुआ है कि पहले श्रीकला सिंह को टिकट मिला, धनंजय सिंह की पत्नी को, फिर उनका टिकट कट गया, फिर श्याम सिंह यादव आए। क्या देखते हैं आप इन मुद्दों को लेके? इन मुद्दों को लेते हम तो देखते हैं, हमारी पार्टी बसपा पार्टी है, हम बसपा पार्टी को वोट देंगे। बसपा पार्टी हम लोग दलितों के लिए बहुत काम करती है। और ये मोदी योगी राज में तो ये महंगाई बढ़ रही है, गरीब कैसे जिएंगे? हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। शिक्षा भी, जब हम पेपर देने जाते हैं हर बार पेपर लीक हो जाता है। हर बार हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म का पैसा जाता है, फिर भाड़ा खर्चा होता है जाने के बाद। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? गरीब लोग कहाँ से पाएंगे इतना? कोई वैकेंसी भी नहीं, युवा पढ़ के वैसे बेरोज़गार बैठे हैं। हम ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हैं 1-2 साल से। आप स्नातक हैं, आप बताइए मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? कुछ मुद्दे होंगे कि केवल जातिवाद पे वोट पड़ेगा? मुद्दे तो है। क्या है मुद्दे? यही है कि हमारी पार्टी से हम लोगों का सुनेंगे, ये सब हम लोगों का सुनते नहीं, दलितों का। ये सब सिर्फ अपनी पार्टी देखते हैं, अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं, गरीब को और गरीब। ये मुद्दे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों का ये कहना है कि मतलब जो भाजपा है अमीर को अमीर बनाती जा रही है और गरीब को गरीब बनाती जा रही है। एक दिन के बाद मतदान होना है 25 तारीख को, और आज छठे चरण के चुनाव का शोर थम चुका है। अंतिम दिन आज अखिलेश यादव ने 2 रैलियां की। वहीं एक दिन पहले 21 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती की भी रैली हुई। और योगी आदित्यनाथ तो ताबड़तोड़ डेली कहीं न कहीं जौनपुर ज़िले में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी रैली हो चुकी है। अब एक दिन के बाद वोट पड़ना है 25 तारीख को। अब 25 तारीख को ये स्पष्ट होगा कि जौनपुर में दलितों का मिजाज क्या होगा। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।